देखिए, मुद्दा है मधेपुरा के विकास का। मुद्दा है यहाँ के मजदूरों के, नौजवानों का जो पलायन हो रहा है उसके रोक का। मुद्दा है यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाने का। मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की। हम इस मुद्दे पर और सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में हैं और निश्चित तौर पर जनता का विश्वास को हम प्राप्त किए हैं। 17 साल में जो काम नहीं हुआ, हमारी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में वह हासिल किया है। इसलिए विकास का मतलब तेजस्वी यादव होता है। यहाँ का विकास बताइए, यहाँ का विकास हुआ है नहीं हुआ है? 17 महीने अपने भी बता दीजिएगा और उसके आगे पीछे भी बता दीजिए। तो जो 17-18 साल सरकार में रहा है, आप उनसे बात करेंगे। और 17 महीने में जो विकास हुआ तो वो तो सबके सामने है कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, हमने आर्थिक गणना और जातीय गणना करवाया, हमने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़वाया, हमने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मानदेय बढ़वाया। वही मुख्यमंत्री थे जो 17 सालों में जो काम नहीं कर पाए, हमने 17 महीने में वो करके दिखाया। निश्चित तौर पर इसमें बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव जी की है। ठीक है, तो उसी के भरोसे जनता वोट देगी आप लोगों को, ऐसा लगता है? क्या शुभ नाम है मैम आपका? परिचय दीजिए। कुमारी विनीता भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार। देखिए, आप आरजेडी से हैं और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, किस तरीके से उनकी चुनावी लड़ाई यहाँ पर चल रही है? एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ आपका गठबंधन है। क्या लग रहा है इस बार, क्या हो रहा है यहाँ पर और मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं जनता? देखिए, लड़ाई बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान में सांसद रह चुके हैं, मुझे लगता है वो चुनाव जीतने के बाद कभी मधेपुरा लोकसभा की जनता के दुख दर्द के बीच में भी नहीं, क्योंकि जनता जिस विश्वास से उनको जिताई थी कि कम से कम उनका हाल चाल पूछेंगे, मधेपुरा लोकसभा का विकास होगा, लेकिन कभी वो दूर दूर तक जो उनको मुझे लगता है मत भी दिए होंगे, उनका भी वो हाल चाल पूछने के लिए नहीं है। तो लड़ाई बहुत ही आसान है और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी है वो यहाँ के स्थानीय है, लोगों ने ठान लिया है विकास के मुद्दे पर। क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने में करके दिखाए, जो युवाओं को रोजगार दिए, जो युवा रोजगार चाहती थी उनको जो मिला, और जो बचे हुए हैं उनके आप देखे होंगे कि एजेंडा में है कि मेरी जब सरकार आएगी तो खास करके मैं रक्षाबंधन पर बहनों को 1 लाख रुपए तौर पर दूंगा कि जो मेरी बहनें आत्मनिर्भर हो सकेंगी। आज बिजली बिल 2 यूनिट फ्री रहेगा, कम से कम गैस सिलेंडर 500 रुपए की होंगी। तो चुनाव बहुत ही आसान है और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अपार मतों से जीत करके दिल्ली के सदन को दहाड़ेंगे और मधेपुरा लोकसभा के विकास के लिए एक लंबी लकीर खींचेंगे। लंबी लकीर विकास के लिए खींचेंगे। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। आपका शुभ नाम बताइए। आशीष यादव, युवा प्रवक्ता, जनता दल यू मधेपुरा। देखिए, जेडीयू से आप लोग हैं, यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब बाकी लोगों का तो कहना है कि प्रत्याशी तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं, तो विकास का काम उसको लेकर सवाल का काम है विरोध करना। विरोध नहीं करेंगे तो उनका काम भी नहीं चलेगा। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है विकास पुरुष है, मधेपुरा में बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज है, आप चल के देख सकते हैं, बन रहा है। अभी बहुत लंबे समय से मांग थी। NH 106, 107 का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जो धरातल पे है। तो विरोधी का काम है विरोध करना। रही सांसद जी के क्षेत्र में रहने की बात, तो 5 साल का उनका क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम का डाटा देख लिया जाए। अभी के समय में नीतीश कुमार जी से बड़ा समाजवादी तो कोई है नहीं। नीतीश कुमार जी के बेटा को चुनाव लड़ना नहीं है, बाकी लोगों के बेटे को, बहू को, बेटी को चुनाव लड़ना है। तो यहाँ परिवारवाद हमारे यहाँ होता नहीं है। ये लोग जात पात पे, परिवारवाद पे लोगों के बीच में है। विकास के नाम पे ये लोग नहीं है, जो लोग अपने बहू को, बेटी को। विकास के काम क्या क्या हुए हैं 5 साल में यहाँ पर, एक बार वो बता। जो भी कार्य है यहाँ नीतीश कुमार जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सब धरातल पे है, सब दिखता है लोगों को, विरोधियों को नहीं दिखता है। सड़कें देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जो भी सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधा मधेपुरा में उपलब्ध है। और आने वाले समय में और भी काम यहाँ पे होगा, जोर शोर से होगा। तो जो चुनाव होगा यहाँ पर वो विकास के नाम पर होगा, या जिस तरीके से आप लोगों का एनडीए का एक एजेंडा है कि राम मंदिर की बात होती है, 370 की बात होती है, मुद्दे पे ही वोट मांगते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो है ही, राष्ट्रवादी लोग तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट मांगेंगे ही। हम लोग जात के नाम पे थोड़े वोट मांगते हैं, बेटी बहू के लिए थोड़े वोट मांगते हैं, देश के लिए सेवा के लिए वोट मांगते हैं, बिहार की सेवा के लिए वोट मांगते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जब जो साथ में रहते हैं तभी उनका कुछ योगदान रहता है कार्यों में। बाकी तो नीतीश कुमार जी 18 साल में कितना सुधार किए हैं। उससे पहले क्या स्थिति थी, ना बिजली थी, ना सड़क थी, अपहरण हो जाता था। अभी भी आप देख लीजिए आरजेडी के कितने उम्मीदवार अपहरण करता है। मुंगेर को देख लीजिए और भी जगह को देख लीजिए, कैंडिडेट नहीं मिला तो एक नामी ग्रामी अपराधी को शादी करवा के टिकट दिया गया।
इनकी ये स्थिति है, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं। तो ये तो अपने चाल चलन से बदलने पे रहे। मधेपुरा की सभा देख लीजिए, कुर्सी खाली रही। तो ये जनता सपोर्ट स्थिति है, जनता सपोर्ट अगर करती तो कुर्सी खाली नहीं रहता। मधेपुरा जैसे जगह पे कहते हैं रोमपोप का, मधेपुरा गोप का। यादव अब इनसे मुंह फेर चुके हैं, यादव इनको समझ चुके हैं, इसलिए जात के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। ये लोग बाप बाप करते रहे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। विकास के मुद्दा पे लोग, जनता चुनती है सांसद को, फिर से चुनेगी। और 400 पार देश में और 40 पार बिहार में हम लोग फिर से रहेंगे। 40 पार फिर से रहेंगे, 39 थे खैर पिछली बार। क्या शुभ नाम है आपका? जी हाँ, डॉक्टर हर्ष सिंधु यादव, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मधेपुरा। क्या मोदी का चेहरा, जिसकी बात बीजेपी सब जगह जाकर कर रही है कि मोदी के चेहरे पर वोट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, कैंडिडेट और कोई नहीं है। तमाम बड़े नेता, जीतन राम मांझी ने जैसे ही पीएम मोदी वहां से निकले, उन्होंने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं। तो यहाँ पर भी वही है। देखिए, मैं समाजवाद की धरती से आता हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो स्लोगन उन्होंने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही असल समाजवाद है। और मोदी जी वहां पर केंद्र में, अगर सेना लड़ती है, अगर जवान लड़ता है, तो उसका श्रेय सेनापति को जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के चेहरा पर ही चुनाव लड़, उनके एक एक कैंडिडेट जो हैं वो काफी सोच समझ करके चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार में जो काम हुआ है वो उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक मधेपुरा के विकास, तो मैं कलेक्ट कर रहा था, जो प्रधानमंत्री ये स्वास्थ्य बीमा कार्ड जो है वो मधेपुरा और सहरसा जिला मिला करके, जो कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, 12 लाख कार्ड बने हैं। 5 लाख रुपए का बीमा, अगर किसी प्राइवेट कंपनी से कोई बीमा ले तो उसका जोड़ लीजिए कि प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। उसके साथ हमने किसान सम्मान निधि, जनधन योजना की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थियों को पैसा डायरेक्ट खाता में जा रहा है। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 25 पैसा ही जनता तक पहुंचता है। लेकिन आज हम 1 रुपया भेजते हैं, हमारी सरकार भेजती है, 1 रुपया का 1 रुपया खाता में जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।